हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन पे। और आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो अच्छे से पढ़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन तो आना ही है, पक्का 7 नंबर का आता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग अच्छे से जान चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से मैं रिपीट करता हूं, वो इक्वेशंस जिसमें कि डेरिवेटिव पार्ट होता है, डी अपॉन डी एक्स वाला पार्ट हो, या फिर जिसमें किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या पढ़ना है? सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस? नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे कि दो इक्वेशंस होता था, 2x + 3y = 5, 5x + 3y = 8 समथिंग करके दो इक्वेशंस होता था। ओके, उसमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते थे। ठीक है, तो वहां से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते थे, तो उनको क्या बोलते थे? बस सिंपल इक्वेशंस बोलते थे। तो उसी तरह से आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है कि आपका इक्वेशंस कैसा होगा? दो इक्वेशंस, दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा आपको। ओके, और उनको क्या करना है? वहां से आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको किसके बारे में पढ़ना है? साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब लीनियर क्या हो गया? लीनियर कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है? किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो फ्रेंड्स, क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस? उस इक्वेशंस को बोलेंगे जिसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर ऑर्डर कितना हो? 1 हो, और एज वेल एज क्या हो? डिग्री भी क्या हो? 1 ही हो। तो उनको क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिए जाएंगे। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर का दिया जाएगा, तो उसमें हम एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो इनको अब क्या पढ़ते हैं? इनका मेथड्स होता है, कैसे सॉल्व करें, एक्स वाई कैसे फाइंड किया जाए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होते हैं। वो कौन कौन से? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक मेथड भी बोला जाता है। तो पहले पढ़ते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है, या फिर इसी को बोला जाता है सिंबॉलिक मेथड। मैंने आपको बताया आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। क्या रहेगा? वो भी डेरिवेटिव पार्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? कि डेरिवेटिव पार्ट रहेगा आपका फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये इस वाले इक्वेशंस को देखा जाए तो ये आपके पास एक डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का ही है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे d2x dy² या फिर ऐसे करके dy dx², इस टाइप का हम लोग डेरिवेटिव पार्ट देख रहे थे। इसमें क्या होगा? d/dt, और इस जगह पे क्या है? d/dx को क्या क्या लेट कर देते हैं? d। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि d जो होगा वो इंडिकेट करेगा d/dt को। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहें कि आपको यही d का मतलब d/dt होता है। ठीक है, जैसे जैसे जो चीजें आएंगी वैसे वैसे मैं समझाता जाऊंगा। तो पहले चलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये क्या होता है, इनका क्या प्रोसेस होगा? दो आपके पास फर्स्ट मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब आपके पास दो इक्वेशन हो, दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब आपके पास दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेशन 1 लेट करें, इक्वेशन 2 लेट करें। ठीक है, अब ये बताइए यहां से d/d को मैंने क्या बताया कि इसको d लेट करना है। ओके, तो इस इक्वेशन से आपके पास क्या हो जाएगा? बताइए, आप ही बताइए कि ये dx हो जाएगा, इस वाले से इक्वेशन 1 से dx हो जाएगा, और ये आपके पास एक फंक्शन आएगा, x का फंक्शन आएगा आपके पास, फंक्शन x का फंक्शन आएगा, और दूसरा होगा y का फंक्शन आएगा। दोनों को अलग अलग किया, और एक जो है t का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन t का फंक्शन, ये t का फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके पास ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, फिर क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल हो सकता है, अलजेब्राइक हो सकता है, कुछ किसी भी टर्म में हो सकता है आपका फंक्शन t का। ठीक है, तो इसके लिए आप
रेडी रहें, कुछ भी आ सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स ए रेस टू 2x स्क्वायर समथिंग कुछ भी आ सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये इक्वेशंस आ गए आपके पास ये। अब दूसरा इक्वेशन से क्या बोलेंगे कि ये dy प्लस ये दूसरा फंक्शन मिलेगा x का ही, और एक आ जाएगा ये y का मिलेगा दूसरा फंक्शन, और एक दूसरा t के फॉर्म में फंक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये बताइए यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, इसमें x का जो फंक्शन होगा उसमें x कॉमन ले लेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं d प्लस जो फंक्शन आएगा पहला फंक्शन, इसको x के फॉर्म में लिख सकता हूं इस तरह से, और दूसरा फंक्शन क्या है, y का फंक्शन होगा, है ना, पहला फंक्शन, और ये क्या हो जाएगा f1। तो इनको क्या करना है, दो लेट कर लेंगे। ठीक है, फिर इनको क्या लिख सकता हूं मैं, y कॉमन ले ले, देखिए ये y का फंक्शन है, देखिए यहां से x है, यहाँ भी y भी है, तो इस वाले y इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ d प्लस ये वाला f2 आएगा, ओके, देन यहाँ पे y आएगा, प्लस प्लस इसके पास अभी बच जाएगा f2, x के फॉर्म में एक फंक्शन बचेगा, और दूसरा जो होगा t के फॉर्म में आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन मिलेगा t के फॉर्म में। तो इनको क्या करेंगे, इक्वेशन इनको a मानो b मानो कुछ भी मान लो, ठीक है, a b मान लिया मैंने, इनको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से इसको डिराइव किया आगे की ओर, तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन ये मिल गया। यहाँ से आपके पास दो वेरिएबल है x और y, x और y, x और y, किसी एक को एलिमिनेट कर दीजिए तो दूसरा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, आपको x फाइंड करना हो तो y को क्या करें, एलिमिनेट कर दें। ठीक है, एलिमिनेट कर दे, ठीक है, तो आपको x मिल जाएगा। अगर y निकालना हो आपके पास तो क्या करेंगे, x को एलिमिनेट कर दें। ठीक है, तो ये आपको y मिल जाएगा। ठीक है, और ये y मिल जाएगा तो क्या होगा, इससे हो सकता है, तो यहां से इसी तरह से बेसिक नॉलेज है, हो सकता है यहां से क्या करना हो आपको कि CF एंड PI का कॉन्सेप्ट आ सकता है, CF एंड PI का कॉन्सेप्ट आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, जब आप d से मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें फर्दर डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये f2 है, x को क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, तो ये जो पार्ट है d प्लस f1, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दे कि ये फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों, और दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट मिला d वाला पार्ट, तो यहाँ से CF और PI का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, जब x करेंगे, x निकालना होगा तो किसका इक्वेशन मिलेगा, x फाइंड होगा आपको। ठीक है, और जब x फाइंड हो जाएगा तो किसी भी इक्वेशंस में, जैसे x फाइंड हो गया, आपको y निकालना है। फाइनली क्या होता है, किसी भी इक्वेशंस को फाइंड करते हैं x एंड y फाइंड करना, तो जब आपके पास यहाँ से x निकल जाएगा, जब इसको करेंगे, y को एलिमिनेट करेंगे, तो x फाइंड होगा, तो जब x फाइंड होगा CF और PI के मेथड से, आप पढ़ चुके हैं CF एंड PI का कॉन्सेप्ट आने वाला है, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो सब कुछ समझ में आने लगेगा, अभी बस देखिए वर्किंग रूल क्या है, इनको समझने की कोशिश करें। तो ये जो है आपके पास x निकल गया, जब आपके पास x निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब x निकल गया तो यहाँ से dx अपॉन dt निकाल लेंगे। ठीक है, dx अपॉन dt निकालने के बाद t के रेस्पेक्ट में x निकल जाएगा, तो t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ फंक्शन रहेगा x और y का, तो यहाँ पे dx अपॉन dt का वैल्यू निकाल करके यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, किसी भी इक्वेशंस में क्या करेंगे, एक इक्वेशंस में निकाल दो, अगर y एलिमिनेट करेंगे, अगर यहाँ से y को एलिमिनेट करेंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा, x को एलिमिनेट करेंगे y निकलेगा, अगर y निकल लिया तो क्या करेंगे, इक्वेशंस 2 में पुट कर देंगे, तो क्या निकलेगा, यहाँ से x निकल जाएगा। ठीक है, जब आप y एलिमिनेट करो तो x निकलेगा, तो dx अपॉन dt को t के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और पहला वाला इक्वेशंस में पुट कर देंगे, तो क्या निकलेगा, y निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, x को एलिमिनेट कर रहे हैं तो y निकलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, y निकलेगा। अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे, dy बाई dt, इनको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वेशंस 2 में पुट कर देंगे, और यहां से आप x फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास, ठीक है, x निकल जाएगा। ओके, तो यही था आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक मेथड। ठीक है, अब देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं इनको आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बताते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए,
मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्वेश्चन आता ही है, दोनों में से कोई ना कोई आ ही जाएगा, दो किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर देंगे। लिखा रहेगा क्वेश्चन में सॉल्व दिस सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा वो। ठीक है, क्या मैं बताने वाला हूँ, डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए, डिफरेंशिएशन, इसमें भी आपके पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा। वो कैसा है देखिए, डी अपॉन डी एक्स वाई या फिर इसको ऐसे, मैंने बोला कि डी अपॉन डी टी होगा, हमेशा डी टी के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये डी अपॉन एक्स प्लस ये जो फंक्शन मिलेगा एक्स वाई के फॉर्म में इक्वल टू एक टी का फंक्शन रहेगा आपके पास। तो इक्वेशन वन लेट करना है आपको। देन क्या होगा, एक रहेगा डी अपॉन डी टी तो रहेगा डी, ये रहेगा आपके पास वाई प्लस एफ टू एक्स वाई का फंक्शन रहेगा और एक टी का फंक्शन रहेगा। जब आपके पास इस तरह से दो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या करना पड़ता है कि आपको ये करना पड़ेगा कि इक्वेशंस टू को, जैसे कि दो डिफरेंशिएशन मतलब क्या, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में किसी एक इक्वेशंस को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, मैंने क्या किया, इक्वेशंस वो वर्किंग रूल बता रहा हूं। जब आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, दो इक्वेशंस इस तरह से हो सकता है, डी अपॉन डी टी है ना, एफ वन एक्स वाई का फंक्शन आएगा, जैसे एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, टू एक्स प्लस वाई हो सकता है। यहाँ पे फंक्शन टी का फंक्शन साइन एक्स हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू 2x हो सकता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपको दो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का दिया जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही सेम वे में अगर ये x दे दिया पहले तो दूसरा में y रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे y है तो दूसरा में x रहेगा। अब फंक्शन जो होगा दूसरा, ये x का हो सकता है, y का, दोनों x y का ही रहेगा। तीसरा हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, होगा तो और अच्छा, ना होगा तो भी अच्छा। ठीक है, तो चलिए, तो क्या करते हैं, इनको आप क्या करो, इक्वेशंस वो वन को पहले क्या करो, इक्वेशन वन को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बताइए ये जो होगा, पहले तो टी के फॉर्म में है ही एक बार डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा वो बताइए मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्यों बोले, क्योंकि एक को एलिमिनेट करके दूसरा का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसलिए उनको बोले मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इनको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक इक्वेशन को क्या किया जा रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, यही नाम से ही सब कुछ क्लियर है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो देखिए पहला इक्वेशन है, दो इक्वेशन दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर का ही है। तो d2x x t के रेस्पेक्ट में क्या किए, t के रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन को क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt था, तो क्या हो जाएगा d2x dt स्क्वायर। अब जब ये फंक्शन है, पहला फंक्शन किसका हो जाएगा, देखिए पहला फंक्शन x का फंक्शन होगा तो वो क्या हो जाएगा बताइए आप ही, जो फंक्शन होगा वो dx अपॉन dt हो जाएगा। dx अपॉन dt जो भी फंक्शंस है वो dx अपॉन dt के फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये हो जाएगा y वाला पार्ट dy बाई dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो t का फंक्शन मान लो कि sin x है, तो sin x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x में, तो इनका भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dt सिर्फ लगाना है आपको, विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो f1 t निकल जाएगा। बात समझ में आया। ठीक है, और ये x जो है कोई किसका फंक्शन, पहला फंक्शन का फॉर्म में आ जाएगा ये। ठीक है, ये f2 निकलेगा, तो ये इक्वेशंस आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब एक को डिफरेंशिएट किए, एक को डिफरेंशिएट करें तो इस इक्वेशंस में एक आया, देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, इस इक्वेशंस को 3 लेट कर लेंगे। अब इक्वेशंस 2 के पास आइए, इक्वेशन 2 में आएंगे तो क्या देख रहे हैं, dy अपॉन dt है, इधर देखिए dy बाई dt है कि नहीं, dy बाई dt है, तो यहां से हम dy dt का वैल्यू निकालेंगे। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से dy बाई dt निकाल लेंगे आप। ठीक है, dy बाई dt निकालने के बाद, ठीक है, जब dy बाई dt निकालने के बाद
पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। जब dy बाई डी टी किसके फॉर्म में मिलेगा बताइए, मेनली क्या है d2 यहाँ पे x मिल गया तो y को एलिमिनेट करना है हम लोग, dy dt को y को एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब जो भी पार्ट है y वाला इसको एलिमिनेट करने के बाद आपका आंसर क्या होगा, x के फॉर्म में आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए d2x dt स्क्वायर प्लस पहला फंक्शन dx अपॉन dt के फॉर्म में आ गया। ये dy dt क्या कर रहा है, इसको हटाओ, इसको हटाने के लिए क्या किया, इक्वेशन 2 से dy बाई dt का वैल्यू लिया, ठीक है, और उसको हम x के फॉर्म में इनको कन्वर्ट किया, तो यहां से dy बाई dt का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा f1t माइनस f2xy, xy का फंक्शन होगा, तो यहां से निकालने के बाद किसमें रख देंगे, इक्वेशन 3 में, है ना। देन पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है, इक्वेशन जब 3 में पुट कर देंगे dy बाई dt का, तो बताइए ये जो फंक्शन है, ये जो आपके पास इक्वेशन मिलेगा, ये जो आपके पास इक्वेशंस मिलेगा वो किसके फॉर्म में मिलेगा, देखिए d2 dt स्क्वायर प्लस पहला फंक्शन dx अपॉन dt, और जो भी दूसरा भी मिलेगा क्या चीज बताइए, सिर्फ t का फंक्शन रहेगा और xy का फंक्शन रहेगा, तो यहां से आपको फंक्शंस मिल जाएगा। देखिए ये जो आपके पास फुल्ली जो है, फुल्ली क्या होने वाला है, CF और PI का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है, तो इसको फिर क्या करेंगे, d2 dt स्क्वायर को d2 पुट कर देंगे, ठीक है, और यहां से फिर आपका जो फंक्शन आने वाला है डी स्क्वायर, ठीक है, डी के फॉर्म में, और हो सकता है एक कांस्टेंट हो, और ये जो आएगा आपका x आएगा, तो इसके फॉर्म में आपको एक इक्वेशंस मिलेगा, और अगला साइड राइट साइड में जो होगा t का एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है, डी स्क्वायर डी और एक कांस्टेंट मिलेगा आपको, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 5 समथिंग, कुछ भी कांस्टेंट आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट मिलने वाला है, और यहां से क्या करेंगे, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें CF और PI का कॉन्सेप्ट आएगा, CF और PI का कॉन्सेप्ट निकालने के बाद यहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, जब x का वैल्यू निकल जाएगा, अब चाहिए क्या चीज, y चाहिए आपको, ठीक है, फाइनली क्या करना है, जो जब दो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर का, दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स रहेंगे आपके पास, तो फाइनली x और y का वैल्यू निकालना है आपको, तो x निकल गया, ठीक है, अब बताइए कि आपको क्या चाहिए, y चाहिए, तो y कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जब x निकाल लिए तो इनको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, सिंपल, ठीक है, जब x निकल गया तो इक्वेशन 1 में देखिए, किसी भी इक्वेशंस में कहां पे बताइए x है, तो देखिए x है, इनको हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, dx अपॉन dt कर देंगे, ठीक है, बताइए, देखिए dx अपॉन dt यहां निकालेंगे, और फिर dx अपॉन dt निकालने के बाद किसी भी इस वाली इक्वेशंस में पुट कर देंगे, किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, है ना, तो फिर एंड पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, जब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे dx अपॉन dt, तो क्या है, x है, y है, t है, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहां से आपको y मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां से आपको y मिल जाएगा, समझ में आया, बहुत आसान है, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब कुछ एक एक बात क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, देखिए बस क्या करना है, दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लेट करना, पहला इक्वेशंस को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, t के रिस्पेक्ट में क्या किए, t के रिस्पेक्ट में क्या किए, डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, तो क्या मिला आपके पास d2, ये देखिए ये क्या हो गया, d2 d स्क्वायर, ये पहला फंक्शन था वो xt हो गया dxt, ठीक है, फिर dy बाई dt के फॉर्म में आ जाएगा, इस फंक्शंस को फिर डिफरेंशिएट कर दिया राइट साइड में, तो उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर क्या किए, यहां से देखिए यहाँ पे dy बाई dt आ गया, ये dx अपॉन dt है, ये भी dx अपॉन dt के फॉर्म में ही है, अब ये dy बाई dt क्या कर रहा है, तो यहाँ से क्या किए, इक्वेशन 2 से dy बाई dt का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला राइट साइड कर देंगे, यहाँ से इस वाले राइट साइड ले जाएंगे, इस वाले फंक्शंस को xy का जो फंक्शन है, तो यहाँ से आपको dy बाई dt मिल जाएगा, dy बाई dt निकालने के बाद क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, जब इस वाले इक्वेशन पर डाल देंगे तो आपका इक्वेशन क्या करना है, फाइनली d अपॉन dt को क्या लेट करना है, d अपॉन dt को d और d2
dt स्क्वायर को d2 पुट किए हैं, पहले ही बताया था मैं ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे CF और PI का कॉन्सेप्ट आएगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं CF PI, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वहीं से स्टार्ट ही किए अपना क्लास। तो यहाँ से CF और PI का कॉन्सेप्ट आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt आ जाएगा, और फिर इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, इस पर प्रैक्टिस, एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, आप करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। बस ऐसे ही संतुलन बढ़ना रहेगा, आप भी खुश मैं भी खुश, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, दोनों पे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन पे और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे भी, ठीक है। चलिए एंजॉय कीजिए, तब तक कोशिश कीजिएगा आप क्वेश्चन करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, टेक केयर, बाय बाय।